Good morning, students. In this video, we will discuss some remaining questions of this chapter. You can go page number 108 and see the question number 3. So let's start. Have you ever been near a river or sea? When? बच्चों, इसमें पूछा गया है कि आप कभी किसी रिवर और सी के पास गए हैं? A river flows through our city and we have also been near in a sea in my गोवा, मुंबई और केरला ट्रिप। यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि हमारे शहर से एक नदी जाती है, या मैं कभी मुंबई गया हूँ, चेन्नई गया हूँ वहाँ पर, या कोलकाता गया हूँ वहाँ पर मैं एक सी को मैंने देखा है और सी के नज़दीक गया हूँ। इस तरीके से आप शेयर कर सकते हैं। शो मी विद योर हैंड हाउ द वेव्स इन द सी मूव। आपको अपना हाथ करके बताना है कि किस तरीके से समुद्र की वेव मूव करती हैं। आप कर सकते हैं ईजिली। वेव ऑफ द सी मूव्स अप एंड डाउन्स। कैसी होती हैं वेव्स, जिन्हें हम हिंदी में धारा भी बोलते हैं। सी की और नदी की अप एंड डाउन्स करते हुए फ्लो करती हैं। इज़ द वाटर फ्रॉम द सी ड्रिंकेबल? वाई? क्या समुद्र का पानी, सी का पानी ड्रिंकेबल है? हम उसे पी सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं पी सकते। बिकॉज सी वाटर इज़ वेरी सॉल्टी सो इट इज़ नॉट ड्रिंकेबल। क्योंकि समुद्र का पानी बहुत ही सॉल्टी होता है। अगर हम इसे पिएंगे, कंज्यूम करेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे जल्दी, और यहाँ तक मौत भी हो सकती है। ओके, इसलिए समुद्र का पानी नहीं पीना चाहिए। और बच्चों, अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि समुद्र का पानी इतना ज़्यादा सॉल्टी क्यों होता है? ऐसा क्या रीज़न है कि समुद्र का पानी इतना ज़्यादा सॉल्टी होता है? अभी मैं आपको बताऊंगा। आप बच्चों जो अपने घर में, हाउसेज में नमक यूज़ करते हैं, सॉल्ट यूज़ करते हैं, ये सब कहाँ से आता है? ये नमक समुद्र से ही तो आता है। समुद्र के पास नमक इकट्ठा हो जाता है। इस तरीके से आप पिक्चर में देख सकते हैं। फिर यहाँ से ये प्यूरिफिकेशन करके पैकेटों के द्वारा हमारे घर में लाया जाता है। हम इसी सॉल्ट को यूज़ करते हैं। ओके, आप पिक्चर में देख सकते हैं। अब दूसरी बात है बच्चों, समुद्र में इतना नमक कहाँ से इकट्ठा हुआ है? इतना ज़्यादा सॉल्ट कहाँ से आया है? इसका क्या रीज़न हो सकता है? क्योंकि आपको पता है एक प्रक्रिया होती है, वाटर साइकिल, जल चक्र। हमारी पृथ्वी पर जितना भी पानी है समुद्र के द्वारा नदियों में या लेक में, पौंड में, वो भाप बनकर ऊपर उड़ता रहता है। और भाप बनने के बाद क्या होगा? बादल बनते हैं, और बादल बनने के बाद फिर वो बारिश के रूप में अर्थ पर आ जाता है। जब बच्चों बारिश होती है, और बारिश तो सब जगह होती है, पहाड़ों पर भी होती है, समुद्र में भी होती है, हर जगह होती है। तो जब ये पहाड़ों पर गिरती है, इस तरीके से आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो क्या होता है, पहाड़ों में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। जो बड़ी बड़ी चट्टान है, पहाड़ है, उनमें क्या होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, और वो मिनरल्स उस पानी में मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं। देखो इस तरीके से आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, और इनके मिनरल्स क्या होते हैं, पानी में बारिश में घुल जाते हैं। और पहाड़ों से या चट्टानों से, मैंने जैसा आपको बताया था, प्लेट्यू से क्या होता है, नदियाँ निकलती हैं, और ये नदियाँ सब क्या करती हैं, एक लास्ट में समुद्र में गिर जाती हैं। पहाड़ों से सारा पानी इकट्ठा होकर कहाँ पर आता है? नदियों में आता है, और नदियों के बाद में ये सब फ्लो होकर समुद्र में मिल जाती है। लेकिन समुद्र के बाद तो पानी कहीं नहीं जाता है, समुद्र में तो बस इकट्ठा होता रहता है। इसीलिए समुद्र में लगातार सॉल्ट की मात्रा बढ़ती रहती है। ओके, और एक दूसरा रीज़न बच्चों ये है, समुद्र में ज्वालामुखी फूटते हैं। आपने देखा भी होगा, पानी के अंदर भी काफ़ी जगह समुद्र में ज्वालामुखी फूटते हैं, उनमें से भी बहुत चीज़ें निकलती हैं। ज्वालामुखी फूटने के बाद जो उसकी एसिड होती हैं, राख होती हैं, तो क्या करती हैं, वो भी समुद्र के पानी को सॉल्टी बना देती हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरीके से नदियाँ क्या होती हैं, बहती हैं और समुद्र में मिल जाती हैं, और अपने साथ में काफ़ी कुछ मिनरल्स, सॉल्ट वगैरह समुद्र में मिला देती हैं। अब आप बोलोगे कि फिर नदियों का पानी सॉल्टी क्यों नहीं होता है? क्योंकि नदियों का पानी तो एक जगह नहीं रुकता, नदियों का पानी तो फ्लो होता रहता है, रिवर्स का, तो उसमें हमें सॉल्ट का पता ही नहीं लगता, और न ही उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है। कंटिन्यू वो फ्लो होता रहता है, और साफ़ पानी नदी में आता रहता है, इसीलिए वो लास्ट में समुद्र में जाकर मिल जाता है। ओके, देखिए बच्चों, अब आप देख सकते हैं, इस तरीके से समुद्र होता है, उससे जब सूरज की गर्मी से भाप बनकर पानी कैसे जाता है, स्टीम के थ्रू ऊपर जाता है। इसे बोलते हैं इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन होने के बाद जब भाप
और स्टीम ऊपर जाने के बाद में क्या हो जाती है, आपको पता है ऊपर टेम्परेचर कम है, ठंडक के नज़दीक आती है, और ठंडक के नज़दीक आने के बाद ये बूंद के रूप में बदल जाती हैं, बादल के रूप में बदल जाती हैं, और उसके बाद फिर बारिश हो जाती है। इसीलिए वाटर साइकिल चलता रहता है। ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि हम नदी का पानी जहाँ रिवर माउंटेन से नदी निकलती है वहाँ पर पी सकते हैं। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। डू यू थिंक दैट देयर वुड बी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन रिवर्स, ponds or stream at different time of the year? What kind of changes would these be? Discuss। अभी बताना है बच्चों, जो पॉन्ड में, रिवर्स में और लेक वगैरह में जो वाटर होता है, और साल के अलग अलग हिस्सों में हम क्या करते हैं, कभी उनमें पानी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। ऐसा क्यों होता है वो हम देखते हैं। इन समर द पॉन्ड एंड रिवर वाटर टेंड्स टू ड्राई अप बिकॉज इन द समर क्या होता है, बारिश कम होती है समर में, और जल्दी से जल्दी पानी सूख जाता है, ड्राई अप हो जाता है। बट इन द रेनी सीजन द वाटर लेवल राइज अप, और रेनी सीजन में क्या होता है, वाटर लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि इन विंटर में क्या होता है, सूरज धूप कम निकलती है और वो भाप बनकर नहीं उड़ता, इसीलिए क्या होता है, पानी का लेवल अप रहता है। लेकिन बारिश इन रेनी सीजन में तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए उसमें पानी का लेवल बना ही रहता है। ओके, नेक्स्ट। विल देयर बी द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन द ponds और रिवर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड इन समर? क्या रेनी सीजन और समर में पानी का जो लेवल होता है वो सेम रहता है, ये हमें इसमें बताना है। पॉन्ड्स में और रिवर्स में नो, वाटर लेवल गोज़ डाउन इन समर, ये यहाँ पर इन है, इन समर एज द वाटर ड्राइज अप एंड वाटर लेवल गोज़ अप इन रेनी सीजन ड्यू टू रेन। ये आपको सभी को पता है, रेनी सीजन में क्या होगा, वाटर लेवल गोज़ टू राइज अप ड्यू टू रेन, एंड इन समर वाटर लेवल गोज़ डाउन, ओके, ड्यू टू द लैक ऑफ रेन। नेक्स्ट बच्चों, आपका पेज नंबर 109 पर क्वेश्चन नंबर 2, इज़ देयर ए पॉन्ड, रिवर और लेक नियर योर टाउन और सिटी? फाइंड आउट। ये हमें देखना है, और उसका हमें ऑब्जर्व करना है, किसी भी रिवर का, और जो आपके नज़दीक जो भी पॉन्ड है उसका हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। आर देयर एनी चेंजेस इन द वाटर ड्यूरिंग समर्स, द रेनी सीजन एंड इन विंटर? उसमें हमें बताना है कि जो पॉन्ड और लेक है, वाटर सीजन में उसमें क्या चेंजेस होते हैं, समर में क्या चेंजेस होते हैं, और विंटर में क्या चेंजेस होते हैं। यस, समर वाटर लेवल इज़ मिनिमम, इन रेनी सीजन वाटर लेवल इज़ मैक्सिमम, और विंटर में मीडियम लेवल हो सकता है। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, रेनी सीजन में जैसे अभी रेनी सीजन है तो वाटर लेवल अप होगा, लेकिन जैसे ही मई अप्रैल में वाटर लेवल एकदम कम हो जाता है। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर एनिमल्स फाउंड देयर? और वहाँ पर किस किस प्रकार के वाटर एनिमल्स हैं, आप सभी को पता है वाटर एनिमल्स कैसे होते हैं। मैनी फ्रेश वाटर फिश लाइक रोहू, कतला, स्मॉल एंड बिग फिशेज आर फाउंड देयर, आप सभी जानते हैं, और भी वाटर एनिमल्स हो सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो अराउंड इट? और इसके आसपास किस तरीके के जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं। मेनली ग्रास ग्रो अराउंड द पॉन्ड, यहाँ पर तो सभी कैसे हैं, पॉन्ड के नज़दीक सभी ग्रासेस ग्रो करते हैं, लेकिन जो रिवर्स हैं उनके रिवर बैंक पर क्या होता है, उनमें बड़े बड़े ट्रीज भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ बर्ड्स दैट कम देयर? और यहाँ पर किस किस प्रकार के पक्षी आते हैं, बर्ड्स आते हैं। ईगल, क्रो, श्वान, एटीसी पॉन्ड के और रिवर के नज़दीक आते हैं। या आप और भी लिख सकते हैं, हैव यू एवर सीन और रीड अबाउट फ्लड? क्या आपने कहीं पर फ्लड के बारे में सुना है, देखा है? फ्लड क्या होता है बच्चों, बाढ़ होती है, जब एक बहुत ज़्यादा लिमिट में पानी शहर के अंदर घुस जाता है, घरों में घुस जाता है, मेनली इन रेनी सीजन, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बाढ़ बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं फ्लड।
देखो इस तरीके से आप देख सकते हैं पिक्चर में, जब किसी शहर में बाढ़ आती है या गांव में बाढ़ आती है तो क्या होता है, घर डूब जाते हैं, एनिमल्स परेशान हो जाते हैं, सभी एकदम जीवन डिस्ट्रॉय हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाते हैं। जब भी रिसेंटली मुंबई में बाढ़ आई थी, आप अभी भी कितने देश के हिस्सों में बाढ़ आई है, बिहार में आई है, नॉर्थ ईस्ट के कितने स्टेट्स हैं जहाँ पर बाढ़ आती है। ओके, हाउसेज, येस आई हैव सीन अबाउट केरलाज फ्लड, केरला में भी जैसे बाढ़ आई थी, यहाँ पर आप और भी लिख सकते हैं, मुंबई फ्लड के बारे में लिख सकते हैं। वॉट हैपन्स व्हेन देयर इज़ ए फ्लड, क्या होता है जब कहीं पर बाढ़ आती है। हाउसेज, रेलवे ट्रैक, सिटीज़ ऑल गेट सबमर्ज्ड इन वाटर व्हेन देयर इज़ ए फ्लड, और क्या होता है जो घर होते हैं, रेलवे ट्रैक्स होते हैं, सिटीज़ होते हैं, सब पानी में डूब जाते हैं। ओके, और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हैव यू सीन डर्टी वाटर इन ए रिवर और पॉन्ड, येस द वाटर इन द पॉन्ड इज़ मडी एंड डर्टी। पॉन्ड का मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम टाइम हम देखते हैं कि जो पॉन्ड्स होते हैं उनमें वाटर डर्टी होता है और बहुत ज़्यादा मडी वाटर होता है, बहुत ज़्यादा उसमें मड होता है। ओके, नेक्स्ट, हाउ वुड यू नो इफ़ द वाटर इज़ डर्टी, इफ़ द वाटर लुक क्लीन कैन यू बी श्योर दैट इट इज़ ऑल राइट टू ड्रिंक वॉट एवर। देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी आप क्या देख सकते हैं बच्चों, हम कह सकते हैं कि अगर एक गिलास में पानी है तो क्या, और हमें बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रहा है, दिखने में भी बिल्कुल साफ़ लग रहा है, तो आप उसे कह सकते हैं कि ये पीने के लायक है, इट इज़ ड्रिंकेबल। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस हो सकते हैं या जर्म्स हो सकते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। ओके, सो हमें पहले देख लेना चाहिए कि पानी सही है या नहीं है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम पानी पी लेते हैं लेकिन दिखने में साफ़ होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। इस तरीके के आप देख सकते हैं पिक्चर में, इस तरीके के बैक्टीरिया, वायरसेस उसमें हो सकते हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देंगे और वो पानी में मिक्स रहेंगे और पीने के बाद हमें बीमार कर देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 110, हाउ डज वाटर बिकम डर्टी। अब पानी कैसे डर्टी होता है, गंदा होता है, हमने काफ़ी टाइम पढ़ा है, इसमें भी हम पढ़ेंगे। यू शो इन द पिक्चर दैट द रिवर फ्लोड थ्रू और नियर मैनी विलेजेस। आपको पता है कोई भी रिवर काफ़ी गांव और सिटी से गुजरती है। टाउन्स एंड सिटीज़ वाटर चेंज, द पीपल यूज़ द रिवर फॉर मैनी डिफरेंट थिंग्स, और जो लोग हैं रिवर को रिवर वाटर है उसे डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे वॉशिंग क्लोथ्स, बाथिंग एनिमल्स एंड क्लीनिंग यूटेंसिल्स होता है बर्तन वगैरह। मैनी ऑफ दीज एक्टिविटी मेड द वाटर ड्राई, और ये सब क्या करते हैं, वाटर को डर्टी करते हैं। हमने पहले भी लास्ट 2 वीडियो में भी डिस्कस किया है, आप सब अच्छे से जानते हैं। द वाटर इन द रिवर केप्ट चेंजिंग एज इट फ्लोड थ्रू वेरियस प्लेसेस, और इस प्रकार नदी क्या होती है, नदी का पानी चेंजेज होता रहता है अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पर। वाटर इन पॉन्ड्स एंड लेक्स कैन ऑल्सो बिकम डर्टी ड्यू टू सिमिलर रीजन, और इसी प्रकार से पॉन्ड्स और लेक का भी क्या होता है, वाटर डर्टी हो जाता है। ओके, फ्रॉम वेयर डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर, आप कहाँ से अपने पीने का पानी आप कहाँ से यूज़ करते हैं। ए रिवर और ए लेक, किसी नदी से या किसी लेक से। डू यू थिंक दैट लाइक द रिवर इन द पिक्चर योर रिवर और लेक कैन आल्सो बी अफेक्टेड, और इस तरीके से आपका रिवर भी और लेक भी जहाँ से आपके घरों में पीने का पानी आता है तो वो गंदा कर सकता है। अब बच्चों देखिए, ये हो सकता है फ्रॉम वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम ड्रिंकिंग, इस तरीके से हैंडपम्प्स हो सकते हैं, वेल हो सकते हैं, और इस तरीके से लेक हो सकती है, और इस तरीके से कोई भी पॉन्ड टाइप हो सकता है। यहाँ से हम क्या करते हैं, पीने का पानी हमारे घरों में आता है। लेकिन ये कैसे आता है, इसके बीच में एक प्रोसेस होती है जो वाटर को प्यूरीफाई करती है, जो डर्टी वाटर को प्यूरीफाई करती है, वो हम अभी सीखेंगे। समटाइम्स डर्ट इन द वाटर कैन बी सीन, समटाइम्स इट कैन नॉट बी सीन। कभी कभी जैसा मैंने आपको बताया है, पानी आपको दिखने में साफ लगेगा लेकिन ये गंदा हो सकता है, इसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, और लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है, दिखने में ही गंदा हो उसे तो आप पियोगे नहीं। सो इसलिए बी केयरफुल व्हेन यू ड्रिंक द वाटर। ओके, अब बच्चों हम देखते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया है, हमारे घरों में जो पीने का पानी है ये कहाँ से आता है, ये रिवर से, पॉन्ड से, लेक से, कहीं से भी आ सकता है, लेकिन इसके
पॉन्ड से हमारे घर तक पहुंचने के बीच में एक काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है, वाटर एकदम क्लीन किया जाता है। आप इस तरीके से प्रोसेस देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। जैसे माना ये इधर क्या है, लेट्स अज्यूम दिस इज ए पॉन्ड, रिवर और लेक। यहाँ से बड़े बड़े पाइप के थ्रू यहाँ पर एक प्यूरिफिकेशन सेंटर होता है, जहाँ पर वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है। यहाँ पर इसमें डिफरेंट टाइप के केमिकल्स मिला के जो इसके अंदर की डर्ट है उसे दूर किया जाता है, बैक्टीरिया है उसे दूर किया जाता है। और इसके बाद जब पानी एकदम क्लीन हो जाता है डिफरेंट टाइप के प्रोसेस से निकलने के बाद, बिकॉज वाटर गोइंग थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसीजर टू क्लीन इट, ओके। और उसके बाद हमारे घरों में सप्लाई किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, हमारे घरों में सप्लाई किया जाता है, ओके। और हमारे घर में भी क्या है बच्चों, आप सब जानते हैं, हमारे घर में भी आरओ वगैरह प्यूरिफिकेशन वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे हम कर सकते हैं। क्लोरीन की टैबलेट्स डाल सकते हैं और काफ़ी चीज़ें हैं जिनसे हम वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका वाटर को प्यूरिफाई करने का क्या है, आपको पता है, बॉइलिंग। बाय बॉइलिंग इट, हम बॉयल करके सबसे अच्छे तरीके से वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। इसलिए इसके बीच में प्रोसेस होती है, ये आप देख सकते हैं। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क। हाउ डू यू थिंक वी कैन टेक केयर ऑफ द रिवर्स? हम नदियों की देखभाल या टेक केयर कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस आपको करना है। काफ़ी टाइम हमने डिस्कस किया है। व्हाट हैपन्स टू द ट्रीज ऑन द रिवर बैंक? जो रिवर के किनारे पर जो पेड़ होते हैं उनके साथ क्या होता है, वो क्या करते हैं उनके साथ, ओके। वो कहाँ से वाटर उन्हें मिलता है। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स टू द फिशेज इन द रिवर व्हेन द रिवर बिकम्स डर्टी? जब नदी गंदी हो जाती है तो फिशेज का क्या होता है, ये आप इजीली लिख सकते हैं। व्हाट कैन बी सीन द रिवर बिफोर इट रीचेज द विलेज? और नदी के गांव से गुजरने से पहले इसमें क्या देखा जा सकता है, बहुत सारी फिशेज उसमें होती हैं। और ये बच्चों कुछ असाइनमेंट वर्क है, ये आप देख सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं, ओके। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ट्रू फॉल्स है, चूज बेस्ट ऑप्शंस है, और ये आपको टेबल ये कंप्लीट करना है। दिस इज योर असाइनमेंट वर्क, ओके। यहाँ तक आपको करना है, बाकी रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।